हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा। के स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पेश हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लच। क्लच इंजन और ट्रांसमिशन के मध्य कैसे वर्क करता है, आज हम डिटेल से जानेंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लच की डेफिनेशंस, पार्ट्स नेम, डायग्राम, कंस्ट्रक्शंस, वर्किंग टाइप्स, इसके फंक्शंस, एप्लीकेशंस आदि हम क्लच के विषय में जानेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लच की डेफिनेशन। क्लच एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच हो रहे पावर ट्रांसमिशन को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है। यह टू रोटेटिंग पार्ट्स अर्थात इंजन, फ्लाईव्हील एंड ट्रांसमिशन अर्थात गियर बॉक्स को कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट करता है। ऑटोमोबाइल में क्लच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। यह क्लच ऑटोमोबाइल में एक मुख्य रोल निभाता है। यह एक कनेक्टिंग लिंक और मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है जो इंजन को ट्रांसमिशन से जोड़ता है। यह इंजन और गियर बॉक्स को इंगेज एंड डिसएंगेज करने का काम क्लच ही करता है। अब हम बात करते हैं क्लच के पार्ट्स नेम के विषय में। फ्लाई व्हील फर्स्ट आता है, इसमें फ्लाई व्हील, ये भी क्लच का ही एक पार्ट्स होता है। इसमें क्लच फिट होता है। सेकंड, क्लच प्लेट और डिस्क प्लेट। थर्ड, हब। फोर्थ, टॉर्जनल स्प्रिंग। फिफ्थ, फ्रिक्शनल प्लेट और प्रेशर प्लेट। सिक्स, डायफ्राम स्प्रिंग। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लच प्लेट के कंस्ट्रक्शन के विषय में। क्लच प्लेट निम्न पार्ट से मिलकर बना होता है। फ्लाई व्हील, डिस्क प्लेट, प्रेशर प्लेट, हब, क्लच कवर, टॉर्जनल स्प्रिंग, क्लच बेरिंग आदि से मिलकर बना होता है। फ्लाई व्हील इंजन के रियर पोर्शन में क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। फ्लाई व्हील इंजन में पावर स्टोर करने का काम करती है और आवश्यकता पड़ने पर इंजन को प्रदान करती है। जब प्रेशर प्लेट के द्वारा क्लच में प्रेशर लगाया जाता है तब क्लच फ्लाई व्हील से माउंट होता है अर्थात जुड़ता है। सेकंड आता है डिस्क प्लेट और क्लच प्लेट। डिस्क प्लेट फ्लाई व्हील और फ्रिक्शनल प्लेट या प्रेशर प्लेट के मध्य में लगा रहता है। क्लच प्लेट में फ्रिक्शनल मटेरियल लगा होता है। यह स्प्लाइन शाफ्ट के माध्यम से ट्रांसमिशन के इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। यह ट्रांसमिशन को तब तक पावर देता रहता है जब तक यह डिसएंगेज नहीं हो जाता। क्लच स्प्लाइन शाफ्ट पर लगाया जाता है। क्लच प्लेट का ड्राइविंग मेंबर्स भी कहते हैं। क्लच में एक्सियल फोर्स लगाया जाता है। यह एक्सियल फोर्स प्रेशर प्लेट के द्वारा लगाया जाता है। यह डिस्क प्लेट में स्प्रिंग हब लगा होता है जो क्लच लगाते समय इंजन के वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है। आता है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट क्लच का एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। प्रेशर प्लेट यह फ्लाई व्हील एंड क्लच प्लेट के मध्य में क्लैंपिंग का कार्य करता है। यह क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करता है जिससे क्लच में फ्लाई व्हील से कनेक्ट होता है और इंजन को पावर ट्रांसमिशन में जाता है। प्रेशर प्लेट में डायफ्राम स्प्रिंग लगी होती है। चौथा आता है डायफ्राम स्प्रिंग। डायफ्राम स्प्रिंग एक डिस्क शेप का स्प्रिंग होता है जिसके मध्य में एक होल होता है और यह रेडियल डायरेक्शन में स्लॉट बने होते हैं। डायफ्राम स्प्रिंग का मोशन दो वायर रिंग के द्वारा फिक्स्ड किया जाता है। यह वायर रिंग रिविट्स के द्वारा अपने पोजीशन पर फिक्स्ड होते हैं और इस रिविट में क्लच कवर फिट किया जाता है। यह रिंग फ्लैक्चुएशन फलक्रम की तरह कार्य करता है। जब इस स्प्रिंग के होल के द्वारा एक्सियल फोर्स लगाया जाता है तब यह स्प्रिंग एक्सियल फोर्स के विपरीत दिशा में प्रेस होती है और जब एक्सियल फोर्स हटा लिया जाता है तब स्प्रिंग अपनी पोजीशन में पुनः वापस आ जाती है। आता है क्लच बियरिंग।
जब क्लच पैडल को दबाया जाता है तब क्लच बेरिंग डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर को अंदर की तरफ धकेलती है। इसकी वजह से स्प्रिंग का बाहरी किनारा तथा प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ मूव होते हैं, इसलिए क्लच प्लेट पर से दबाव हट जाता है और क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से अलग हो जाता है। इसलिए क्लच प्लेट से कोई पावर ट्रांसमिट नहीं होता और इंजन ट्रांसमिशन से अलग हो जाता है। जब क्लच पैडल को रिलीज कर दिया जाता है तब क्लच प्लेट पुनः फ्लाई व्हील से कनेक्ट हो जाती है। आता है टॉर्जनल स्प्रिंग। इंजन में अचानक से फ्लैक्चुएशन या अचानक से क्लच इंगेज या झटकों को रोकने के लिए क्लच प्लेट में टॉर्जनल स्प्रिंग लगाई जाती है। टॉर्जनल स्प्रिंग यह दो हब रिटेनर प्लेट के बीच में लगाया जाता है। हब में स्प्रिंग को लगाने के लिए स्लॉट दिए जाते हैं। जब क्लच घूमता है तब स्प्रिंग हब पर कंप्रेशन फोर्स लगाती है, जिससे हब भी थोड़ा घूमता है। इस प्रकार पावर गियर बॉक्स को स्मूथली पावर मिलता रहता है और यह स्मूथली चलता रहता है। अब हम बात करते हैं क्लच की वर्किंग। ऑटोमोबाइल में क्लच इंजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो इंजन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम को इंगेज एंड डिसंगेज करता रहता है। क्लच फ्लाई व्हील तथा गियर बॉक्स के अर्थात ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य में फिट किया जाता है। फ्लाई व्हील क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है, जो इंजन की पावर से रोटेट करता रहता है। जब क्लच पैडल को दबाया जाता है तब क्लच फ्लाई व्हील से डिस्कनेक्ट होता है और इंजन की पावर को गियर बॉक्स से अर्थात ट्रांसमिशन सिस्टम से अलग कर देता है, जिससे ट्रांसमिशन में पावर नहीं पहुंचती है और इस समय गियर बॉक्स में गियर फ्रीली रोटेट कर रहे होते हैं, जिससे गियर को आसानी से शिफ्ट या चेंज किया जाता है। गियर चेंज करने के बाद जैसे ही क्लच पैडल को रिलीज किया जाता है तब क्लच में एक्सियल फोर्स लगता है। जब एक्सियल फोर्स के द्वारा क्लच को पुनः फ्लाई व्हील से कनेक्ट किया जाता है, जिससे क्लच और फ्लाई व्हील के मध्य में फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाता है। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्लच फ्लाई व्हील के साथ रोटेट करने लगता है और क्लच फ्लाई व्हील के साथ पूर्ण रूप से इंगेज हो जाता है और इंजन से पावर गियर बॉक्स में अर्थात ट्रांसमिशन सिस्टम में जाने लगती है और कार चलने लगती है। क्लच का मुख्य काम इंजन से ट्रांसमिशन में जाने वाली पावर को इंगेज तथा डिसंगेज करना होता है। जब क्लच फ्लाई व्हील से कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट होती है तब उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है, जिससे क्लच में हीट जनरेट होने से क्लच फेल हो जाता है। इसलिए क्लच का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि हीट ट्रांसमिशन सिस्टम से बाहर निकल सके और मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क दे सके। अब हम बात करते हैं क्लच का फंक्शन। स्टार्टिंग में जब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तब क्लच दबाकर गियर को इंजन से इंगेज एंड डिसएंगेजमेंट किया जाता है। सेकंड, जब व्हीकल चल रही हो और इंजन और गियर बॉक्स को झटका दिए बिना क्लच की सहायता से गियर चेंज करना। थर्ड, जंपिंग आदि एरिया में क्लच तथा ब्रेक का यूज कर व्हीकल को स्लो करना। बात करते हैं दोस्तों क्लच के टाइप्स के विषय में। क्लच निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, फ्रिक्शन क्लच। सेकंड, सिंगल प्लेट क्लच। थर्ड, मल्टीप्लेस क्लच। फोर्थ, कोन क्लच एंड फिफ्थ, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। दोस्तों टाइप्स ऑफ
क्लच के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हम बात करते हैं क्लच प्लेट का मटेरियल। क्लच प्लेट किस मटेरियल का बना होता है? क्लच प्लेट कास्ट आयरन एंड हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन एंड हाई स्टील में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।